अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया था कि सर मैं ड्यूरिंग द न्यूज़ अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से कंट्रोल में रख सकूँ, ताकि जो हमारा टारगेट पॉइंट है वहाँ तक मार्केट पहुँच जाए और मैं अपनी जज़्बात को जो है ना वो कंट्रोल कर सकूँ। तो उसने कहा कि सर मुझे कोई इस तरह से कोई फ़ॉर्मूला आप बता दें ताकि मैं अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ और मेरी घबराहट और दिल की जो धड़कन है वो जो है ना स्टेबल रहे और मैं मार्केट में लड़ने का काबिल बन सकूँ। तो आज की ये फ़ॉर्मूला और ये जो बड़ी बात है ये आप लोगों को समझाना ये मेरे ज़िम्मे है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो मुनासिब समझा कि आप लोगों को भी ये मुश्किल पेश आई होगी। तो इससे किस तरह से निपटना है और मैं आपको मोटी-मोटी किताबें की बात नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, आज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक साढ़े 5 बजे जो न्यूज़ आई थी, उसमें नॉन फार्म पैरोल की जो न्यूज़ आई थी, ठीक है ना? तो ये जो नॉन फार्म पैरोल की न्यूज़ आई थी, तो ये पॉज़िटिव आई थी। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड यूएसडी जो है, वो अब स्ट्रॉन्ग होगा। तो यूएसडी जब स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके मुकाबले में गोल्ड जो है, वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है ना? अब ये तो हमें कन्फ़र्म हुआ कि गोल्ड जो है, वो इस न्यूज़ के मुताबिक जो है, वो गिर जाएगा। अब कहाँ तक गएगा तो इस सवाल को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा। अब आप लोगों ने H4 पे चलना है और देखना है कि मार्केट की जो प्रीवियस स्ट्रक्चर थी वो क्या है? कहाँ पर स्पेस पड़ी है? यहाँ पर जो है ना न्यूज़ आई थी। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल, इस पे न्यूज़ आई थी और मार्केट इसी एरिया में था। जब मार्केट ऊपर की तरफ भागा तो यहाँ से हमने सेल किया और हमने फिर इसको कहाँ पर इसको हमने एग्ज़ैक्ट होना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है ना? ये वाली कैंडल आपने याद रखनी है और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने H4 में देखना है कि ये ट्रेंड क्या चल रही है मार्केट की। अगर ट्रेंड मार्केट की डाउन साइड पे है और वहाँ पर नॉन फार्म पेरोल की जो न्यूज़ भी आई थी वो डॉलर मज़बूत हुआ था और गोल्ड जो है ना नीचे गिरने वाला था, ठीक है ना? तो गोल्ड ये सिचुएशन भी टेक्निकली भी हम अगर देखें तो गोल्ड नीचे जाने वाला था और ऊपर से न्यूज़ भी आई थी, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने सर इसको किस तरह से कंट्रोल करना है अपनी साइकी को। तो उसके लिए आपने जाना है M15 में। जब आप M15 में जाओगे और वहाँ पर जब आप मिसाल के तौर पर आप यहाँ ट्रेड अभी शुरू हुई है और मार्केट जो है ना सीधा एक बड़ा कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ भागा है। तो आपने करना क्या है कि आप अगर यहाँ पर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट की साइकी तो ऑलरेडी जो है वो सेल में है, तो आपने यहाँ से सेल करनी है। आप बेशक इसको सेल कर लो। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। ये जो करंट कैंडल है इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब मार्केट चाहे जितने भी ऊपर-नीचे होता हो, ये आपका एसएल हिट नहीं करेगा, ठीक है ना? मार्केट जैसे ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, आपने ये वाला एसएल जो है ना, इसको ब्रेक इवन पर करना है, ठीक है ना? एंट्री की यहाँ से आपने एंट्री लगाई थी, यहाँ पर आपने एसएल को लाना है इधर। अब आप रिस्क फ्री हो इस ज़ोन में, ठीक है ना? अब जब आपने एंट्री को का एसएल भी यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर तो आपका ज़ीरो रिस्क हुआ। जब मार्केट यहाँ तक आया तो आपने एसएल को यहाँ पर रखा, ठीक है? अब आपकी एंट्री बिल्कुल फ़ारिग है। आपने जाना है M15 में और देखना है कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज़ होती है। यहाँ पर क्लोज़ होने के बाद ये मार्केट दोबारा यहाँ पर आपका एंट्री भी था और स्टॉप लॉस भी था, ठीक है ना? ये याद रखें। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी था। अब आपने एग्ज़ैक्ट कहाँ पर करनी है, आपने मार्केट को कब आपने जो है ना इसको छोड़ना है। तो ये कैंडल क्लोज़ हुई यहाँ पर, दूसरी कैंडल जो ये बनी है, इसका भी आपने वेट करना है। अगर ये ग्रीन में क्लोज़ होती है, तो फिर आपने अपनी एंट्री को क्लोज़ करना है। अगर ये भी रेड में क्लोज़ होती है,
तो फिर क्या आपने क्या करना है, इसको भी छोड़ना है, ठीक है ना? फिर आपने ये जो कैंडल ये भी रेड और ब्लैक में अभी है, अभी क्लोज़ नहीं हुई है। जैसे ही यहाँ पर क्लोज़ हुई, ठीक है ना? तो इसका इंडिकेशन ये है कि अभी आपने मार्केट से निकल जाना है और फिर उसके बाद आपने इस एंट्री को क्लोज़ करना है जब तक M15 में ग्रीन कैंडल क्लोज़ नहीं होती, तो आप लोगों ने अपनी एंट्री को कतई आप लोगों ने उसको क्लोज़ नहीं करना। क्योंकि अगर ये कैंडल क्लोज़ नहीं होती, तो ये मार्केट मज़ीद भी नीचे जा सकता था। तो साइकोलॉजिकल कंट्रोल के लिए आप लोगों ने ये करना है कि जहाँ से आप एंट्री लगाओगे, वहाँ की उस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ दौड़ेगा और ज़्यादा सफ़र करेगा, तो आपने ये वाला स्टॉप लॉस इस एंट्री को ब्रेक इवन बनाना है और फिर आपने जो है ना एंट्री को छोड़ देना है। तो ये आपने तब तक छोड़ना है जब तक ग्रीन कैंडल जो है ना वो क्लोज़ नहीं होती, क्लोज़ आपको नहीं मिलती, तब तक आपने इस एंट्री को रहने देना है। तो ये होती है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की और ये आज भी हमने इससे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट किया है। तो अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करना इससे बेहतर स्ट्रैटेजी आपको किसी भी बुक में या किसी की एक्सपीरियंस से भी नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी फॉरेक्स करेंसी में, कॉइन्स में या स्टॉक में स्टक हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपको लॉस हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि टाइम मिलती ही हम आप लोगों के लिए वीडियो बना दें और आपकी लॉसेस को रिड्यूस कर दें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि हम हर वक़्त वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमारा उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही होती है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।